हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्न नंबर 3.6 का दूसरे प्रश्न का पहला सवाल कराऊंगा। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी नज़रें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए और आपको कुछ नहीं करना है, देखते देखते आंसर समझ में आ जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, ऋतु धारा के अनुकूल, इस बात पे गौर करिएगा दोस्तों। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर वो तैर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या चीज़ होती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। यानी कि सामने देखेंगे, यानी कि ये क्या दोस्तों, ये नदी है, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या बनाया, नदी बनाया, ठीक है। बस अगर आपने इसको गौर किया तो प्रतिकूल और अनुकूल ये इतनी अच्छी तरीके से समझ आएगा कि शायद आप सब कभी नहीं भूल पाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना कि ऋतु नाम की जो लड़की है दोस्तों, ठीक है, ऋतु नाम की जो लड़की है वो तैर रही है, ठीक है ना, वो तैर रही है, ठीक है ना। धारा के अनुकूल वो तैरती है। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जिधर, ठीक है, जिधर धारा है, अब देखो नदी की धारा इस तरफ है, ठीक है ना, इस तरफ है, तो अगर इस तरफ तैरती है अनुकूल, ये क्या दोस्तों, अनुकूल परिस्थिति, ठीक है ना, अनुकूल, तो वो 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में कितना चलती है वो 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर वो चल लेती है। यानी कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है अगर वो अनुकूल चलती है, यानी कि धारा के साथ बहती है, ठीक है ना, धारा के साथ चलती है तो 2 घंटे 20 किलोमीटर चलती है। कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं दिक्कत है ना। तो अब सामने देखिए, अब वो क्या करते हैं ना कि अब वो अनुकूल ना करके धारा के साथ ना चल के अब वो धारा के उल्टी दिशा में चलती है। यानी कि धारा उधर बढ़ी है लेकिन अब जो ऋतु है दोस्तों वो उल्टी दिशा में तैर रही है, ठीक है ना। वो इधर तैरना शुरू कर देती है, यानी कि इस साइड, ठीक है ना। अब धारा उधर है लेकिन तैर इधर रही है। तो पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती थी, तो अब ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि इसकी चाल कम हो जाएगी, अब उतनी तेजी से नहीं चल पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में कितना चल रही है, यानी कि अब ये 2 घंटे में बस 4 किलोमीटर ही चल पा रही है, ठीक है ना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही चल पा रही है। तो ये जो कंडीशन दोस्तों धारा के साथ जब बहेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, अनुकूल। और धारा के जब अनुकूल ना होके उसके उल्टा, यानी कि विपरीत दिशा में चलेंगे, उल्टी दिशा में, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रतिकूल, ठीक है ना। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से तो चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो माना कि, ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे चाल निकालनी है, यानी कि तैरने की चाल और धारा की चाल, यानी कि ये तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों निकालनी है। यानी कि ऋतु, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, माना कि ऋतु की, ठीक है, स्थिर जल में चाल, उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसका मान के चलते हैं x, ठीक है दोस्तों, यानी कि x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर आवर। अब हमें नहीं पता कि वो 1 घंटे में कितना चल रही है, ठीक है, लेकिन हमने उसको 1 किलोमीटर आवर इसको मान लिया, ठीक है। उसके बाद माना कि, ठीक है, माना कि ऋतु की, ठीक है, अब उसके बाद माना कि अब किसकी धारा होगी दोस्तों, ठीक है, धारा की चाल, ठीक है, माना कि ऋतु की, ठीक है, ऋतु के नहीं, यहाँ पे धारा की चाल होगी, नदी की धारा की चाल, ठीक है, नदी की, ठीक है, धारा की चाल, ठीक है, उसका हमने क्या माना, उसका मैंने मान लिया, ठीक है, बाई किलोमीटर आवर। यानी कि नदी की चाल कितनी है, नदी की स्पीड कितनी है वो भी हमें नहीं पता, यानी कि ऋतु कितनी तेजी से चल रही है वो भी नहीं पता, और नदी कितनी तेजी से बह रही है हमें वो भी नहीं पता। तो हमने जो ऋतु की जो चाल है उसको x मान लिया, और नदी की जो चाल है दोस्तों, जो उसकी बहने की जो चाल है कितनी हो जाएगी, y मान लिया है। तब यहाँ पे लिख सकते हैं धारा के अनुकूल दिशा में चाल, ठीक है, तो धारा की, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, दिशा में चाल, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, जब भी अनुकूल दिशा में चलते हैं तो हमारी क्या हो जाएगा, ठीक है, x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस का y यहाँ पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हो गई ऋतु की चाल और ये हो गई धारा की चाल, तो ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ेगी, यानी कि प्लस की साइड जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ेगी उसकी, ठीक है। लेकिन धारा के, ठीक है, धारा की, ठीक है, प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी x माइनस का y।
अब x माइनस का वाई क्यों हो गया, क्योंकि अगर वो इस तरफ चल रही है धारा इस तरफ है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि माइनस लगेगा। जब भी अनुकूल की बात हो जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और जब भी प्रतिकूल की बात होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस होगी। अब अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से अगर ये चीज़ें समझ गए तो उम्मीद करते हैं आपको आपका जो जवाब सवाल है दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से समझ आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इसका आंसर कब आ गया। तो 2 कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ है, और 2 ये रहा, यानी कि 4 स्टेटमेंट बने हैं, 2 पहले और 2 बाद में। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए प्रश्न अनुसार हमें चलना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रश्न अनुसार चलने के लिए हमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है दूरी और बटे में क्या होता है, चाल। इस फॉर्मूले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि यही जो है फॉर्मूला बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर दिला सकता है और काम आएगा सवाल को सोल्व करने में। तो प्रश्न अनुसार क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रश्न अनुसार देखा जाए तो पहले वाले कंडीशन में समय कितना दे रखा दोस्तों, 2 घंटे का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 घंटे, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी है दोस्तों, 20 किलोमीटर, और चाल, ठीक है, चाल कितनी दोस्तों, चाल आप बताइए। तो अगर मैं बात करूँ चाल तो पता ही नहीं है, तो चाल हमारा ये रहा, तो x प्लस का y, ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये इस तरफ गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना, ठीक है, x प्लस का y, और बराबर में कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस का y और ये हो जाएगा 20, और क्योंकि गुना में दोस्तों तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो 2 से 10 बार में कट जाएगा, तो x प्लस का y बराबर कितना आ गया, ये आ गया 10, ठीक है। तो हमारा समीकरण कौन सा बना दोस्तों, ये समीकरण हमारा क्या है, पहला। कुछ लोग कह रहे होंगे कि इतना धीरे से चल रहे सर, ठीक सर आप बहुत धीरे करा रहे हैं। देखिए धीरे नहीं करा रहे, करने को तो इतनी तेजी से कराऊंगा तो पलक झपकते सवाल गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आंसर कब आ गया। लेकिन बातें समझाने की, अगर आप समझने को तैयार है तो हम इसको समझाने के लिए भी बिल्कुल ही तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो चीज़ मत सोचिए, बस देखिए कि कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण ये हो गया। अब इसी तरीके से आपको करना है, दूसरे स्टेटमेंट भी तैयार करना है। समीकरण पहला, दूसरे वाले कंडीशन में चलते हैं। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, वही। अब दूसरे वाले में समय कितना दे रखा है, 2 घंटे, ठीक है ना। दूरी कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर, ठीक है ना। दूरी कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी है, ठीक है, ये रहा x माइनस का y, तो ये इस तरफ आ जाएगा 2 गुने, ठीक है, x माइनस का y, और ये हो जाएगा 4, तो x माइनस का y ये हो जाएगा 4, क्योंकि गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो x माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा, 2। तो ये समीकरण कौन सा होगा दोस्तों, ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास, ये दूसरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को इस समीकरण से क्या कर देना है, घटा देना है, जिसका प्रयोग हम विलोपन विधि द्वारा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण आप लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, 1 में से, ठीक है, 2 को घटाने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 कौन सा दोस्तों, ये रहा, ठीक है, x प्लस का y बराबर में कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। दूसरा समीकरण कौन सा है, x माइनस का y, और ये हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, निशान को बदल देना है। निशान को बदलने के लिए क्या करेंगे कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान देते जाइए बोर्ड की तरफ, ठीक है दोस्तों। ये दोनों x कट जाएगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 2y, और ये 10 है, ठीक है। 10 में से 2 घटाएंगे तो कितनी बार बचेगा, ये 8 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि ये गुना में दोस्तों तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो 2 के टोटल में 8 कटेगा 4 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है दोस्तों। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है ना, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सा दोस्तों, ये वाला, ठीक है, x माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा, 2, तो x की जगह मैं x लिखूंगा, माइनस y की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2, तो x की जगह ये लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 है तो उधर हो जाएगा प्लस का 4, तो x में से अगर मैं 2 को जोड़ूंगा तो कितनी बार बचेगा, x और 2 कितना, 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर क्या है, आंसर देखो बिल्कुल आ चुका है, आपको पता भी नहीं चला, बस मैंने क्या कहा था, आपको बोर्ड की तरफ देखना और आंसर आपके हाथ में होगा, तो बिल्कुल वही काम हुआ दोस्तों। यानी कि ऋतु की जो स्थिर चाल है x जो किलोमीटर थी दोस्तों, यानी कि हमारे पास जो ऋतु की जो चाल है वो कितना आई है, ठीक है, जो हमने x माना था वो हो गया 6 किलोमीटर, और धारा, नदी की धारा की जो चाल है दोस्तों y जो मानी थी वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
ठीक है, कि ऋतु की, ठीक है, स्थिर जल में चाल कितनी मानी थी, x किलोमीटर। तो x कितना आ गया दोस्तों, 6, यानी कि इसकी कितनी होगी, 6 किलोमीटर आवर, ठीक है ना। क्या होगी दोस्तों, ये इसकी चाल हो गई। उसके बाद ठीक है धारक, ठीक है धारक की चाल, तो धारक की चाल कितनी दोस्तों, 22 किलोमीटर आवर थी। तो y का मान कितना है दोस्तों, y का मान आ गया 4, यानी कि 4 किलोमीटर आवर। तो अब ये दोनों आंसर आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है, इस वीडियो को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी किसी प्रकार की समस्या का जो सवाल है दोस्तों वहाँ पे लिखिए, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते और बाय, और जीवन का आनंद लीजिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। ओके बाय।